नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 12 है। आपका पहला क्वेश्चन है, स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हाइड्रेशन होता है उसके केमिकल रिएक्शन को जो है कौन स्लो डाउन या धीमा करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिजाइजर या फिर एसेलेरेटर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। जो आपका रिटार्डर है वो हाइड्रेशन के रिएक्शन को जो है स्लो डाउन करता है। अगला क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से है, द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन द कोर्स एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके रोड कंस्ट्रक्शन में जो कोर्स एग्रीगेट यूज होता है उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, बिटवीन एडहेशन व एब्रेशन टेस्ट। फिर ये क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, द लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इन ए थियोडोलाइट सर्वे इज नॉर्मली द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके थियोडोलाइट सर्वे में जो है नॉर्मली लेवलिंग स्टाफ जो है लीस्ट काउंट कितना लिया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 1.0 mm, 5 mm, 20 mm या फिर 1 mm। तो आपके थियोडोलाइट सर्वे में लेवलिंग स्टाफ का जो लीस्ट काउंट है वो कितना रहता है, 5 mm। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक डिज़ाइन लोड इज इक्वल टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो करेक्टरिस्टिक डिज़ाइन लोड होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, मीन लोड प्लस के इंटू एस। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है, वाटर सील इन गली ट्रैप्स इज यूजुअली फ्रॉम। तो आपके गली ट्रैप में जो है वाटर सील जो होती है वो लगभग में कितने mm की होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 50 mm टू 75 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरिंग कंपाउंड्स आर मेड विद द बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके क्यूरिंग कंपाउंड है वो किसके बेस पर जो है बने होते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लोरीनेटेड रबर ओनली, वैक्स ओनली, सिंथेटिक रेजिन ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन फ्लेंज शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम। जो आपका कंप्रेशन फ्लेंज होता है वो किसको प्रिवेंट करता है, बकलिंग को, बियरिंग स्ट्रेस को, डिफ्लेक्शन को या फिर बेंडिंग मोमेंट को। तो ये किसे प्रिवेंट करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, बकलिंग को। फिर आपका ये सॉइल इंजीनियरिंग से प्रश्न है, द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच ए सॉइल कैन कैरी विदाउट यील्डिंग इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया जो है आपकी कोई सॉइल है तो विदाउट यील्डिंग जो है कैरी कर सकती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अलाउबल बियरिंग प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी या फिर नेट प्रेशर
इंटेंसिटी। तो इसे क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, बियरिंग कैपेसिटी। फिर आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मशीन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन जो है एनर्जी ट्रांसफर मशीन की कैटेगरी से जो है संबंधित है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक कपलिंग, स्क्रू कपलिंग, जेट कपलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, ये जो है आपके एनर्जी ट्रांसफर मशीन से संबंधित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क व्हेन कैनाल इज पासिंग अंडर द नेचुरल नोला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि नहर को जो है नाले के नीचे से पास कराते हैं तो बनने वाला जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सुपर पैसेज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका सीवेज होता है उसमें आपके अप्रोप्रिएट वाटर की जो है परसेंटेज पूछी गई है वो कितनी होती है? 90%, 99%, 99.90% या फिर 99.99%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 99.90%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द बेंडिंग टेक प्लेस इन ए वन वे स्लेब। तो यहाँ पर पूछा है कि जो वन वे स्लेब होती है उसमें बेंडिंग जो है कहाँ पर देते हैं? लॉन्गर स्पान पर, शॉर्टर स्पान पर, सपोर्ट पर, या फिर दोनों डायरेक्शंस में। तो वन वे स्लेब में जो बेंडिंग देते हैं वो कहाँ देते हैं? वो देते हैं एलोंग द शॉर्टर स्पान पर। फिर अगला क्वेश्चन है, वीबी कंसिस्टोमीटर इज यूज टू फाइंड डेस ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो आपका वीबी कंसिस्टोमीटर होता है वो कंक्रीट की किस चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? परमेबिलिटी को, फ्लेक्सरल बिहेवियर को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, या फिर वर्कबिलिटी को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ओपीसी। तो जो आपकी ओपीसी सीमेंट होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है वो कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 3.15। तो आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 12 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।